दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपने YouTube चैनल टुडे स्टोरी 2.0 पर। दोस्तों, यह कहानी है एक भयानक रात की। वह रात थी अमावस की रात। यह सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहानी पढ़ते वक्त पीछे मत देखना, वरना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। पीछे कई बुरी शक्तियां भी हो सकती हैं। सोच लो लेकिन देखना मत। देखोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। वीडियो देखो चुपचाप, मगर डरे ना। इसी तरह के भय को ही तो डर कहते हैं। डर एक ऐसी चीज बनाई है भगवान ने कि पूछो मत। बस हम लोग डर डर के जीते जा रहे हैं। जाने कब यह डर खत्म होगा? शायद मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो सारे डर खत्म खल्लास हो जाते हैं। देखो, ये सब बकवास है। बहुत हो गई यह डर की बातें। कहानी की शुरुआत करते हैं। चलो, डर तो अभी लगेगा जब कहानी देखेंगे। एक समय की बात है, अकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था, तब भी इसका नाम अकालगढ़ था। और अकाल अब पड़ता है तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ है। इस गांव के अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। सुनाऊं क्या? नहीं, अरे नहीं सुनाऊंगा तो तुम्हें क्या समझ में आएगी कहानी। चलो अब असली बात पर आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कमजोर हो गया था। पहले वह भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम काज कर लिया करता था। वह दिन दिन और भी कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और नीरज अपना कामकाज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफी अनाज खेत से उगाया। यह सब देख देख कर उसका भाई राजू बहुत जलता था। रे नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों, वह रात अमावस की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था। तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उन दोनों के उसके घर कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हो? अपने ही घर में चोरी। यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को ही मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है, थोड़ा बहुत बचा था। वह बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई? तो उसने हड़बड़ा के बोला, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं, और किसी ने बताया शाम तक तो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया। कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि वह कहाँ है। वो उसने घर जाके फिर देखा तो उसे उन गेहूं से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला। तो उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ, पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब तक एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेला मत रहे, हमारे साथ ही आजा, हम साथ ही रहेंगे। वह राजू को मना तो नहीं कर सकता, इसलिए वह उसके साथ मन मार के रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई, बेचारा नीरज अकेला रह गया, चुड़ैल कहीं की। ये सब बातें उसे सुनने को मिल रही थी। वह बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे। तो वे लकड़ी काट ही रहे थे, तब उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया? तो वो लोग जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर
दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुंचे वह गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए, उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज आई, अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे और जो भी यहाँ लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो, न तो चुड़ैल सही, आज से तुम्हारे गाँव में कभी पानी नहीं बरसेगा, तुम लोग भूखे मरोगे, यहाँ सिर्फ अकाल पड़ेगा और अमावस की रात एक लाश तुम्हारे गांव में जरूर मिलेगी। जाओ तुम सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है, एक आदमी की मौत जरूर है, जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं। मेरा अनाज खा करके मुझे चुड़ैल कहते हो, गांव वालों में तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया, जाओ जाओ चले जाओ मेरे जंगल से, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ मुझे तैयारी करने दो, जाओ। और फिर रोने लगी। वो लोग डर गए, यह सब क्या था? स्त्री रोने का कारण क्या था? एक आदमी बोला, अरे वह कह रही थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब यह नीरज की बीवी थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला है, वह चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम एक भयानक चेहरा उसके सामने आया, तुम लोग अभी तक नहीं जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए, भागो भागो चुड़ैल। ऐसा कहते हुए वह गांव पहुंचे। सारे के सारे ऐसे हाँफ रहे थे, जिंदगी में इतना कभी नहीं भागे होंगे। गांव वालों ने इस तरह उन्हें भागते हुए देखा तो कहने लगे, क्या हुआ? चुड़ैल चुड़ैल बके जा रहे थे और आगे भी कुछ बोलो। अरे तुम्हें बोलने की पड़ी है, हमारी जान पर बनी है। अरे पर हुआ क्या? तुम लोग इस तरह क्यों हाँफ रहे हो, बताओ तो। बताते बताते पहले सांस तो लेने दो। तब उन्होंने गांव वालों को बताया कि नीरज की बीवी चुड़ैल बन गई है और उसने हमसे कहा है कि मेरा अनाज किसी ने चुरा कर किसी ने उसे मार के जंगल में दफना दिया है। और वह कह रही थी कि अब तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा और हर अमावस्या को एक आदमी की मृत्यु होगी। जब तक उसकी पत्नी को शांति नहीं मिल जाएगी तब तक यूं ही वो लोगों को मारती रहेगी। एक आदमी ने पूछा, पर नीरज की बीवी को मारा किसने? कुछ लोगों ने कहा, पता नहीं, कोई तो है इस गांव में जिसने यह पाप किया है कि एक हिंदू औरत को दफना दिया, पर जिसने भी यह काम किया है उसकी वजह से सारा गांव मुसीबत में पड़ गया है। यह बात सुनकर राजू भी वहां पहुंच गया। सब बातें सुनकर उसके होश उड़ गए और वह घबरा सा गया। कहने लगा, वो चुड़ैल कोई और होगी, वह चुड़ैल नहीं बन सकती, वह तो अनाज लेकर भाग गई है। कुछ गांव वालों ने कहा, वो तो अमावस्या को ही पता चलेगा कि किसने उसकी हत्या की थी, चलो आने अपने घर जाओ, सब लोग जो होगा देखा जाएगा। राजू के चेहरे पर तो 12 बज गए और वह भागता हुआ अपनी बीवी के पास पहुंचा और बोला कि हम लोग अब नहीं बचेंगे, आज से 3 दिन बाद अमावस्या को वो चुड़ैल हमें मार डालेगी। वो बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम्हारी तबीयत तो सही है, क्या हो गया है? चुड़ैल हमें मार डालेगी? कौन चुड़ैल? अरे वही नीरज की बीवी जिसको हमने मारकर जंगल में दफना दिया था। क्या? हाँ, वो सारे गाँव वाले कह रहे थे नीरज ने यह सारी बातें छुप कर सुन ली थी। और अनाज अनजान बनकर, भोला भैया इतना क्यों डरे हुए हो, कौन तुम्हें मार डालेगा? राजू, अरे नहीं, वो तो तुम्हारी भाभी को उस चुड़ैल के बारे में बता रहा था। फिर यह सुनकर नीरज चला गया, पर राजू की रातों की नींद खराब हो गई। वह बहुत डरा हुआ था, वह सपने में भी उस चुड़ैल को देखकर डर जाता था। वो और उसकी पत्नी बहुत परेशान थे। उसकी पत्नी सोचती थी कि पहले वो मुझे मारेगी, वो अपनी सोचता था। दोनों ही आपस में लगे हुए थे। दोनों लोग बहुत डरे हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन अमावस्या थी। सारा गाँव डरा हुआ था। सब लोग यही बात कर रहे थे, पता नहीं आज किसकी मौत है। शाम होते ही सब लोग दरवाजा बंद करके सो गए। रात के 12 बज गए थे। सारा गांव जाग रहा था। नीरज तो बेफिक्र होके बाहर ही सो रहा था। गांव वालों को तो उस मनूस घड़ी का इंतजार था। सारे गांव वाले डरे हुए थे, कुत्ते भौंक रहे थे, पता नहीं कौन सी कयामत आने वाली है। अचानक किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। सारे लोग डर गए। वो समझ गए कि वो आ चुकी है। नीरज ने देखा कि एक औरत रोते हुए उसकी ओर आ रही है। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर चांदनी रात में उसकी आंखें चमक रही थीं। वह पहले तो डरा। वह उसके पास जाकर बोली, तुमने मेरी खबर तक नहीं ली कि मैं कहाँ चली गई हूँ। तुम भी इन गाँव वालों की बातों में आ गए। तुम्हें पता है जब तुम उस दिन बाहर गए थे, उस दिन इन लोगों ने मुझे मारकर सारा अनाज चुरा लिया था। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कुछ तो जरूर हुआ है, पर तुम इस हालत में मैंने कभी सोचा भी नहीं सकता। तुम मेरे भाई को मारने के लिए यहाँ आई हो। जाओ, लौट जाओ, भगवान ने चाहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। वो चिल्लाई, नहीं, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। तुम भी इन गाँव वालों की तरह
बन गए। भगवान क्या ठीक करेगा, अब मैं इस गांव को बर्बाद करूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी? नहीं, मैं इस दिन के लिए कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उन दोनों में से एक की मौत आज जरूर है। नीरज नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे बीच में मत आओ। नहीं, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो, हट जाओ। उसने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नीरज को ऐसा धक्का मारा, नीरज हवा में उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा, वह बेहोश हो गया। यह सब राजू की बीवी गेट के छेद से देख रही थी। उस चुड़ैल ने गेट में धक्का मारा, उसकी बीवी के बाल पकड़ के बोली, चुड़ैल तो तू है, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने राजू की बीवी का कलेजा चीर के उसका दिल निकाल लिया। अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा, अब की बार तेरी बारी है। कहाँ छुपा है तू? और हाँ, गांव वालों, तुम भी कान खोल के सुन लो, आने वाली अमावस्या को तुम भी नहीं बचोगे, सबके सब मरोगे तुम लोगों ने। और हंसती हुई जंगल की ओर चली गई। सारे गांव वाले बाहर आ गए और नीरज को उठाया, उसे पानी पिलाकर होश में लाए। उसने अपनी भाभी को मारा हुआ देख कर वह खूब रोया। तब तक राजू भी बाहर आ गया। उसने यह सब देखकर उसकी भी आंखों में आंसू निकल गए। सारा गाँव रो रहा था। सुबह उसके शव को जलाया। सारे गाँव वाले राजू से भला बुरा कह रहे थे कि इसकी वजह से हम सब लोग एक दिन से ऐसे ही मरेंगे। सारे गांव वाले, हाँ, इसकी ही वजह से हमारे लिए एक यह मुसीबत खड़ी हुई है, को तो नरक भी नहीं झेलेगा। अपने ऐसे भाई के साथ तूने धोखा किया। तो दोस्तों, यह थी एक अमावस्या की रात की एक चुड़ैल की कहानी। अब सुनो आगे की दास्तां कि किस प्रकार उस गांव में दोबारा शांति आई। नीरज, शांत हो जाओ, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ऐसा तो कोई होगा जिसे हमारी मदद के लिए भगवान ने भेजा होगा। कोई खुदा का नेक बंदा ही अब हमें बचा सकता है। दोस्तों, जब फिल्म में विलन होता है तो एक हीरो का भी होना जरूरी होता है, चाहे वो अजय देवगन हो या सुनील शेट्टी। तो सुनो कहानी का अगला पार्ट। अब तो सब लोग बस भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमें इस मुसीबत से निकालो। प्रभु, अब तो हम तुम्हारी शरण में हैं। भगवान तो बस किसी न किसी बहाने से जो लोग भूल उन्हें हुई है भूल जाते हैं, उनको याद दिलाते हैं। तभी तो कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में न करे कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो दोस्तों, भगवान भी बड़े दयालु हैं, तुरंत क्षमा भी कर देते हैं। तो उस गाँव में किसी की मौत आने से पहले भगवान ने एक फरिश्ते को उस गाँव में भेज दिया। उसका नाम था विराट। वह भगवान को मानने वाला एक नेक बंदा था। क्या पता वह भगवान का ही एक रूप था। वह किसी काम से वहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली थी, इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं रात में भर यहीं ठहर जाऊं। वह उस गांव की ओर चल दिया, कमर में तलवार लटकाए, राजाओं जैसे कपड़े पहने हुए। वह पहुंचा। गांव में अजनबी को देखकर कुछ लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं विराट हूँ और किसी काम से यहाँ से गुजर रहा था। रात होने वाली है तो सोचा क्यों ना मैं यहाँ रात भर रुक जाऊं। एक गाँव वाले ने पूछा, अच्छा तुम ही हो विराट, जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता कहते हैं? उसने कहा, हाँ, कुछ लोग कहते हैं। सब लोग उसके पैरों में गिर पड़े। भगवान ने हमारी सुन ली, तुम जैसे फरिश्ते को भेज दिया। हमें बचा लो विराट, हमें बचा लो, हमें उस चुड़ैल से बचा लो, तुम ही हो हमारी मदद कर सकते हो। विराट, अरे यह क्या कह रहे हो, पहले खड़े हो जाओ। फिर सब खड़े हो गए। अब बताओ बात क्या है, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? अरे गाँव अमीन एक चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। अरे मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ सारी बातें मुझे बताओ, क्या हुआ है? तब गांव वालों ने सब कुछ बात बताई। राजू और नीरज को बुलाया, कहा, राजू तुमसे जो लालच में जो कुछ हुआ, बुरा हुआ भला हुआ, तुम भूल जाओ और हमारा साथ देकर इस गांव को बचाओ। और नीरज, तुम अपने बड़े भाई को माफ कर दो। नीरज, मैं तो भाई से कभी गुस्सा भी नहीं हुआ, मगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुस्सा हूँ, तो भाई मुझे माफ कर देना। और उसने राजू के पैर छू लिए। राजू ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू निकल रहे थे। तब विराट ने कहा, हमारे पास कल का वक्त है और परसों अमावस है। तुम लोगों को किस किस चीज का इंतजाम करना है मैं बताऊंगा। अब आप लोग निडर होकर अपने घरों में सो जाइए, सुबह मैं सबको बता दूंगा। विराट को गांव वालों ने बढ़िया पकवान, मिठाइयाँ, खूब मेहमान नवाजी की और बढ़िया बिस्तर पर सुलाया। सुबह होकर विराट ने सब गाँव वालों को इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। तब उसने सबको बताया, हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को मारना होगा। मैं सबको बताता हूँ हमें क्या करना है। कल रात पूरे गांव में उजाला होना चाहिए, कोई भी घर बिना उजाले के नहीं होना चाहिए। पूरे गांव को दिवाली की तरह सजा दो। सब लोग घर से बाहर होने चाहिए, मेरी नजरों के सामने, और तुम घर में हवन की सामग्री के साथ वहाँ बैठोगे। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ूंगा,
और तुम आहुति दोगे। और नीरज, तुम जंगल में 2 लोगों के साथ चुड़ैल की कब्र को खोदकर उसके शरीर को जलाना होगा। मैं तुम्हें कल सुबह यहीं मिलूंगा। आप सब लोग तैयारी करो। उस दिन की रात कब बीत गई, सबको यही इंतजार था। सुबह होते ही विराट ने गाँव वालों को इकट्ठा किया और कहा, तैयारी हो चुकी है। गाँव वाले बोले, हाँ, हमने अपने घर में खूब सारे दीपक तैयार कर रखे हैं, सारी तैयारी हो गई है। शाम होते ही उसने नीरज से कहा, तुम 2 लोग लेकर जाओ। यह अभिमंत्रित नींबू, यह तुम्हें कब्र कहाँ है यह बतलाएगा। यह जहाँ भी लाल हो जाए वहीं उसकी कब्र है। और यह लो लहसुन की मालाएं अपने अपने गले में डाल लो, इससे वो तुम्हें भी छू नहीं पाएगी। चाहे वो कुछ भी करे, तुम डरना मत। वो किसी भी तरह तुमसे इस माला को उतारने की कोशिश करेगी, पर तुम यह गलती मत करना, वरना वो तुम्हें मार देगी। अब तुम लोग जाओ, अपना ध्यान रखना। वो लोग फावड़ा उठाकर जंगल की ओर चले गए। इधर सब लोग इकट्ठे होकर बैठकर उस चुड़ैल का इंतजार कर रहे थे। उधर राजू अपना आसन लगाए हुए हवन पर बैठा था। रात के 12 बज रहे थे कि किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। सब लोग उधर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि बाल बिखरे हुए सफेद साड़ी में एक औरत चली आ रही है। उसने गांव में रात रोशनी देखकर वह रुकी, फिर आगे बढ़ी। उसने देखा कि सारे गांव वाले बाहर बैठे हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल डर नहीं किसी बात का। वह जोर से चिल्लाई, अरे मूर्खों, मरने की इतनी जल्दी है तो यह लो। उसने जोर से हवा जलाई कि सारे दीपक बुझ गए। सारे गांव में अंधेरा हो गया। सारे लोग डरने लगे। वह कभी इधर देखे कभी उधर। अब तुम सब लोग मरोगे। ऐसा होते देख विराट ने कहा, रुक जाओ, इन गांव वालों को छोड़कर मुझसे लड़ो। इनसे मैंने कहा था यह सब करने को। चुड़ैल बोली, तू कौन है? वह बोला, मेरा नाम विराट है और तुम किसी को बिना नुकसान किए हुए यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। चुड़ैल ने, तू मारेगा मुझे? विराट, हाँ, यह मुझे मारेगा। यह ले। उसने अपनी शक्ति से बहुत दूर फेंक दिया और वह दीवार से जाकर टकराया। विराट, मेरा सर लगता है, इसे सबक सीखना ही पड़ेगा। उसने अपनी तलवार निकाली, उस पर हमला कर दिया। एकदम गायब हो गई। उसका वार खाली निकल गया। अब वो गायब हो गई, बस आवाज सुनाई दे रही थी। विराट ने भगवान से प्रार्थना की और आंखें खोली, तब उसे वह चुड़ैल दिखाई देने लगी। उसने अपनी तलवार से उसके चोट पहुंचा दी। अब वह अपने को हारता देख वह राजू की ओर लपकी। विराट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, प्रभु, मैं अपने पापों को कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। यही राजू दोहरा रहा था और वह हवन में आहुति दे रहा था। वह उसके ऊपर लपकती उससे पहले ही विराट ने अपनी तलवार निकाली, उसके पेट में घुसेड़ दी। तलवार उसके पेट को चीरते हुए पार निकल गई। वो चिल्लाई, वो भागती हुई जंगल की ओर चली गई। उधर नीरज और उसके दोस्तों को वो कब्र मिल गई। वो उसे खोद ही रहे थे कि उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो समझ गए कि चुड़ैल आ रही है। उनके खोदने की स्पीड बढ़ाई और उसकी लाश को निकाला। वो उस लाश को निकाल पाए ही थे कि वहाँ वह पहुंच गई। वो उन पर झपटी। जैसे ही उसने उन पर हमला करना चाहा, वह चीख कर सदोर जा गिरी। वह लहसुन को देखकर दूर से चिल्लाई जा रही थी, उसे मत छुओ, उसे मत जलाओ। तब तक विराट भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने कहा, जल्दी से इस शरीर को जला दो। उनके तो हाथ पैर कांप रहे थे, माचिस भी नहीं जल रही थी और वह चिल्लाने नहीं जा रही थी, नहीं, मुझे छोड़ दो, उसे मत जलाओ। माचिस जलते ही उसने उसमें आग लगा दी। शरीर जलने लगा और वह भी जलने लगी। वह कह रही थी, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। वह राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। विराट ने उन तीनों को शाबाशी दी। वह गांव वापस आ गए। सारे गांव वाले अब बहुत खुश थे। सब ने विराट का धन्यवाद किया। सुबह होते ही विराट ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। सब गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए और सबको राम राम करके विराट आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, यह थी आज की एक भयानक अमावस्या की रात की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।